Welcome back, students. Today we will study transcription in prokaryotes. ट्रांसक्रिप्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, दिस इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन. जीन जो है दैट इज डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. ये आप लोगों ने 10th 11th और 12th 5th चैप्टर में अपने पढ़ा है कि जो इनहेरिटेंस की यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, दैट इज द जीन. DNA sequence coding for tRNA और rRNA molecule also define the gene. tRNA, rRNA या mRNA, इन तीनों को जो कोड करता है DNA सीक्वेंस, उसको भी हम जीन्स ही कहते हैं. एक टर्म है सिस्ट्रॉन. सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ DNA in eukaryotes. It is monocystronic and in prokaryotes it is polycystronic. सिस्ट्रॉन क्या होता है? वो सेगमेंट जो कि प्रोटीन को कोड करता है. सपोज ये डीएनए है, डीएनए का ये वाला पोर्शन जो है, ये जीन एक प्रोटीन को कोड करता है, इसे हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन. उसी तरह से एक टर्म होता है म्यूटॉन, यानी वो सीक्वेंस जहाँ पर म्यूटेशन होता है डीएनए का, वो सीक्वेंस जहाँ म्यूटेशन होता है, दैट इज नोन एज दी म्यूटॉन. एक और टर्म होता है रेकॉन. रेकॉन यानी वो सीक्वेंस जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है, दैट इज नोन एज दी रेकॉन. तो उस तरह सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच लेटर ऑन transcribed into mRNA and form the protein with the help of translation. यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है. मोनोसिस्ट्रॉनिक यानी एक पर्टिकुलर जीन है, ये पर्टिकुलर जीन जो है वो सिर्फ एक mRNA बनाएगा और उससे एक प्रोटीन बनेगा. प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक है. पॉलीसिस्ट्रॉनिक यानी ये एक पूरा जीन है, इससे जो है वो 3 डिफरेंट RNA बनेंगे और ये 3 डिफरेंट RNA आगे जाकर के 3 डिफरेंट प्रोटीन्स बनाएंगे. जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट. जीन जो है वो स्प्लिट है. स्प्लिट मतलब ये एक पर्टिकुलर जीन है जो कि फंक्शन कर रहा है, फिर यहाँ पे कुछ डीएनए सीक्वेंसेस है जो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, फिर कुछ डीएनए सीक्वेंसेस है जो फंक्शनल है. तो इस तरह से ये वाले जो पोर्शंस हैं, ये वाले पोर्शंस जो है वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं है, ट्रांसक्राइब नहीं होते हैं. एंड इन सच वे वी कैन से दैट जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट. In bacteria, mRNA does not require any processing to become active. इसमें mRNA को कोई प्रोसेसिंग नहीं चाहिए होती है. Sometimes transcription and translation take place in the same compartment as there is no separation of cytosol. Cytosol means cytoplasm and nucleus in the bacteria. So many times translation may begin before RNA is fully transcribed. यहाँ पे इसका ये न्यूक्लियोइड है, डीएनए है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था और यहीं पे राइबोसोमल यूनिट्स हैं. तो एक तरफ ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म होता है, दूसरी तरफ ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है. या कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म भी नहीं होता है और उससे पहले ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है. नॉर्मली जो यूकैरियोट्स है उसके अंदर क्या है कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है. ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और ट्रांसलेशन होने के लिए इसे कहाँ आना पड़ेगा? बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि राइबोसोम कहाँ है? बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम है. इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन अंदर होता है, आरएनए फिर बाहर आता है. लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है. प्रोकैरियोट्स में वहीं पर आपका सिंगल सर्कुलर आरएनए है, डीएनए है, और वहीं पास में राइबोसोम्स हैं. तो यहाँ पर ये आरएनए बन गया और सीधा जो है यहीं पर साथ में उसी कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है. पर यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है और बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसलेशन होता है. तो ये 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. बैक्टीरिया के अंदर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं: एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए. एमआरएनए जो है मैसेंजर आरएनए है बिकॉज इट कैरीज द मैसेजेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये जो है अमाइनो एसिड्स को लेके जाते हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन. आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए. राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम का पार्ट बनाते हैं, उनका स्ट्रक्चरल रोल है. राइबोसोम जो है प्रोटीन और आरआरएनए से मिलकर बना हुआ है. इसके अलावा आरआरएनए का एंजाइमेटिक फंक्शन भी है ट्रांसलेशन में. ऑल 3 RNAs आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल. तीनों टाइप के आरएनए चाहिए होते हैं. एमआरएनए प्रोवाइड्स द टेम्पलेट, जो बताया था इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. टीआरएनए अमाइनो एसिड्स को लेके आता है और जेनेटिक कोड को रीड करता है. and rRNA play a structural role and a catalytic role during the translation.
इफ दीज आर देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही डीएनए पॉलीमरेज होता है जो कि कैटलाइज करता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है दैट कैटलाइज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए इन द बैक्टीरिया। जब हम यूकैरियोट्स पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे हमारे पास में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है, लेकिन बैक्टीरिया में तीनों टाइप के आरएनए यानी टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए जो है एक ही टाइप के आरएनए पॉलीमरेज से कैटलाइज हो जाता है। स्टेप फॉर ट्रांसक्रिप्शन, द फर्स्ट इज इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, सिग्मा फैक्टर, ये 3' to 5' डीएनए है, ये 5' to 3' डीएनए है, यहाँ पर ये प्रमोटर रीजन है, ये टर्मिनेटर रीजन है। यहाँ पर जो है वो सिग्मा फैक्टर आकर के अटैच होता है प्रमोटर रीजन से 3', 5' टेम्पलेट स्ट्रैंड पर। सिग्मा फैक्टर जो है वो हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। जिस तरह से रेप्लिकेशन करने के लिए प्राइमर चाहिए होता है पहले, उसी तरह से इनिशिएशन करने के लिए पहले सिग्मा फैक्टर चाहिए होता है। एक बार अटैच हो गया उसके बाद में इलॉन्गेशन स्टेप आती है जिसमें सिग्मा फैक्टर जो है वो रिमूव हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए फॉर्म करता है यूजिंग डीएनटीपीज। डीएनटीपीज मीन जीटीपी, एटीपी, यूटीपी एंड सीटीपी। यहाँ पे टीटीपी यूज नहीं होता मीन क्योंकि थायमिन प्रेजेंट नहीं होता है। लास्ट स्टेप ऑफ टर्मिनेशन। एक बार जब आरएनए पॉलीमरेज जो है ये टर्मिनेशन रीजन में पहुँच जाता है तो नेसेंट आरएनए यानी जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए है वो एक तरफ फॉल ऑफ हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज रिलीज हो जाता है और यहाँ पर एक फैक्टर हेल्प करता है दैट इज़ रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जो है वो इनिशिएशन में हेल्प करता है और रो फैक्टर जो है वो टर्मिनेशन में हेल्प करता है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इनिशिएशन है, सिग्मा फैक्टर है, आरएनए पॉलीमरेज है, अटैच हुआ, आरएनए पॉलीमरेज ने जो है पॉलीमराइजेशन स्टार्ट किया, सिग्मा फैक्टर रिमूव हो गया और टर्मिनेशन रीजन आते ही रो फैक्टर की हेल्प से नेसेंट आरएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज गेट रिमूव्ड। वहीं हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी है। ये क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट आर द complexities regarding transcription in the eukaryotes, or what are the different types of rRNAs, what is splicing, what is capping, what is tailing. So eukaryotes के अंदर 3 different RNA polymerase होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। RNA polymerase फर्स्ट होता है जो कि rRNAs यानी 28S, 18S और 5.8S, ये डिफरेंट टाइप्स के rRNAs बनाता है। सेकेंड है RNA polymerase सेकेंड जो कि हीट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए बनाता है यानी HNRNA बनाता है। ये HNRNA आगे प्रोसेसिंग होता है एंड देन इट फॉर्म्स दी mRNA। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5S rRNA एंड SNRNA दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर rRNA। जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यानी जो न्यूली फॉर्म्ड mRNA है जिसको अभी हम हीट्रोजीनियस आरएनए कहते हैं, उसमें एक्सॉन्स रीजन्स भी होते हैं और एंट्रॉन्स रीजन्स भी होते हैं। जो एक्सॉन्स रीजन है वो फंक्शनल है, जो एंट्रॉन्स रीजन है वो नॉन फंक्शनल है। जो मैंने पहले आपको बताया था कि स्प्लिट जीन्स होते हैं। स्प्लिट जीन्स यानी यहाँ पर एक पर्टिकुलर जीन है, यहाँ एक पर्टिकुलर जीन है, बीच में जो जीन्स हैं वो नॉन फंक्शनल है, डीएनए सीक्वेंसेस नॉन फंक्शनल हैं। तो स्प्लाइसिंग करते हैं जिससे कि एंट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो जाता है और एक्सॉन्स फिर डेफिनेट ऑर्डर में जॉइंट हो जाते हैं। कैपिंग एंड टेलिंग भी होती है HNRNA में। कैपिंग और टेलिंग क्या होती है, जो 3' एंड है, 3' एंड की तरफ जो 5' एंड है वहाँ पर जो है ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है वो ऐड हो जाता है और जो 3' एंड है वहाँ पर जो है वो एडिनालेट रेजिड्यूज जो है वो ऐड हो जाते हैं। दैट इज़ नोन एज द कैपिंग एंड टेलिंग। 5' एंड पे जो कैपिंग होती है दैट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन। यहाँ पर जो है ये सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में होते हैं। सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में यानी कैसे भी जो है वो यहाँ पे सिर्फ जी अटैच हो जाते हैं, यहाँ पे ए जो है वो अटैच हो जाते हैं। तो दिस इज़ द एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, या इसे ये भी कहते हैं कि हाउ द HNRNA इज कन्वर्टेड इनटू द mRNA। ये जो है दिस इज़ दी, ये वाला जो है दिस इज़ mRNA या मैसेंजर RNA, और जो न्यूली फॉर्म्ड है दिस इज़ नोन एज दी HNRNA। HNRNA से इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, एक्सॉन्स वापस ज्वाइन हो जाते हैं एंड दे फॉर्म द मैसेंजर RNA। स्टिल आपको कोई डाउट है तो मुझे गूगल मीट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।